Good morning students, welcome back class 8. We are discussing our last video chapter number 9 of the civics public facilities. In last video we are discussing about water as the fundamental right to life, like in according to the article 21 every citizen has equal right to get a proper drinking water facilities. And we are discussing about public facilities. Public facilities are the facilities which are get by the public so now we can continue with our next topic as the role of the government on page number 315. Let's start. As benefit of the public facility are shared by all, it is the responsibility of government to provide them. India is welfare state. The government is कमिटेड टू द वेलफेयर ऑफ द सिटीज़न. अब गवर्नमेंट का रोल क्या होता है? जो अपना गवर्नमेंट है वो क्या करती है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जितने भी सिटीज़न हैं उनको क्या करना, इक्वल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना. क्योंकि जो अपना इंडिया है वो क्या है, वेलफेयर स्टेट है. जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, जितने भी मतलब सिटीजन्स हैं इंडिया के, जितने भी नागरिक हैं वो उनको क्या प्रोवाइड करती है, प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है. मोस्ट ऑफ अस आर इंटरेस्टेड ओनली इन अवर पर्सनल प्रॉफिट. Private companies operate for profit. That is, the group of people pool their resources together and invest them with prime motive to earn a profit. जैसे आप लोगों को पता होगा जो भी प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनका मेन मोटिव क्या होता है, सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना. वो लोगों के बारे में नहीं सोचती कि लोगों का इससे क्या नुकसान होगा या उनको क्या बेनिफिट मिलेगा, पर उनका मेन मोटिव क्या होता है, अपनी जितनी भी इनकम है उसको पूल करना. पूल का मतलब क्या होता है, जितनी भी उनकी इनकम होती है उनको इकट्ठे करना और जितने भी उनके रिसोर्सेज होते हैं उनको इकट्ठे करके इन्वेस्ट करना. और उनका मेन मोटिव क्या रहता है, सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना. बट ए पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड विद द मोटिव टू सर्व दी सोसाइटी. पर जो पब्लिक फैसिलिटीज़ होती हैं उनका मेन मोटिव क्या होता है, सोसाइटी को सर्व करना. इट इज़ नॉट इंटेंडेड टू अर्न अ प्रॉफिट. उनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, अ प्राइवेट कंपनी विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन प्रोवाइडिंग फ्री पोलियो ड्रॉप्स टू द चिल्ड्रन और टू स्प्रेइंग DTT इन द रूरल एरिया टू प्रिवेंट द स्प्रेड्स ऑफ एपिडेमिक्स. पर जो प्राइवेट कंपनी का काम नहीं होता कि हर चिल्ड्रन को पोलियो ड्रॉप देना या फिर कोई भी मॉस्किटोज़ के लिए कोई भी दवाई वगैरह प्रोवाइड करना या फिर कोई भी एपिडेमिक्स मतलब कोई भी अनसर्टेनिटी होती है उसके लिए कोई सर्विसेज प्रोवाइड करना. उनका सिर्फ एक ही काम होता है कि हमें अपना प्रॉफिट अर्न करना है और एक गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सब काम करने. देयर आर मैनी पब्लिक फैसिलिटीज़ दैट कैन जनरेट गुड प्रॉफिट. प्राइवेट कंपनीज आर इंटरेस्टेड इन investing in this venture. This include in setting up school, colleges, professional institution, hospital, etc. पर कई ऐसे सोर्सेज होते हैं जिसकी वजह से जो पब्लिक होती है उनको काफ़ी प्रॉफिट होता है. और तो जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो भी उनके अंदर इन्वेस्ट करना चाहती हैं वेंचर्स के अंदर. मतलब वेंचर्स का मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ वगैरह के अंदर भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो. जैसे कि कोई भी स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए. प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस मतलब कोई भी इंस्टीट्यूशन खोल लिया अपनों ने, कोई भी एकेडमी खोल ली. दी प्राइवेट कंपनी चार्ज एक्सपर्ट फीस फॉर प्रोवाइडिंग सच फैसिलिटी. और जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, हाई फीस चार्ज करती हैं इन फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करने के लिए. मोस्ट ऑफ दिस फैसिलिटीज़ आर लोकेटेड इन सिटीज़ वेयर पीपल कैन अफोर्ड टू पे हायर प्राइस टू अवेल देम. और मेनली जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं अपनी इंस्टीट्यूशंस वगैरह कहाँ पे खोलती हैं, बड़े बड़े शहरों के अंदर खोलती हैं क्योंकि उनको पता होता है कि वहाँ के लोग हमारी ये फैसिलिटी लेने के लिए कितनी भी अमाउंट पे कर सकते हैं. For example, private schools demand very high tuition and registration fees. In the big cities, private companies supply water through tankers and drinking water in sealed bottles. अब जैसे जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं आपने देखा होगा उनकी जो ट्यूशन और रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है वो भी कितनी ज़्यादा होती है. और जो बड़ी बड़ी सिटीज़ होती हैं वहाँ पे जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो पानी कैसे प्रोवाइड करती हैं, टैंकर्स के थ्रू. और जो ड्रिंकिंग वाटर की सील्ड वाटर होती है जैसे अपने को बॉटल्स वगैरह मिलती है बिस्लेरी वगैरह की, उसके थ्रू. Thus, private companies provide facilities which are beyond the reach of most of the people. Only some people can afford them. Thus, many people are deprived of the opportunity to live a decent life. और जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो फैसिलिटीज़ उनको ही प्रोवाइड कर सकती हैं जो कि उनको अफोर्ड कर पाते हैं, जो हाई अमाउंट पे कर सकते हैं. हर कोई बंदा उसको अफोर्ड नहीं कर सकता और वो सीधा अपनी साधारण लाइफ को एंजॉय करता है. Moreover, public facilities relate to the basic needs of the people which must be fulfilled in democratic society. Modern society require basic facilities like water, electricity, public transport,
schools, colleges, etc. Basic needs of all the people must be met. The right to life that Constitution guarantees is for all citizens. Therefore, the responsibility to provide public facility must lie on the government. तो जो पब्लिक फैसिलिटीज़ होती हैं वो कौन फिल करती है? गवर्नमेंट फिल करती है। जैसे कि कोई भी स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी हो गई, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हो गई। गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है कि हमें सारी की सारी फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करना। Before 1976, education was the exclusive responsibility of the state. The Constitution Amendment of the 1976, which include education in the concurrent list, was a far-reaching step. The central government continues to play a leading role in the evaluation and monitoring of the education policy and program, the most notable of which are National Policy on Education. 1976 से पहले जो एजुकेशन था वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और उनके लिए उन्होंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। The scheme of सर्व शिक्षा अभियान, a national flagship program, is being implemented in all district of the country. एक स्कीम चालू करी थी उन्होंने, सर्व शिक्षा अभियान, जो कि स्कीम थी वो हर कंट्री के हर पार्ट के अंदर इम्प्लीमेंट हो चुकी थी, मतलब लागू हो चुकी थी कंट्री के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। The aim of SSC is to provide useful and the relevant elementary education for all children in the 16 to 14 age group. जो मेन एम था स्कीम का वो क्या था कि हर सिटीज़न जो कि एज ग्रुप किससे बिलोंग करता है, 6 से 14 ईयर्स का है, उसको सारी की सारी फैसिलिटी एजुकेशन से रिलेटेड प्रोवाइड करनी। With a view to enhancing enrollment, retention and attendance and simultaneously improving nutritional level among the children, the midday meal scheme was launched on 15th August 1995. Initially in 2004, the year 1997-1998, this scheme was introduced in all blocks of the country. The directive principle of state policy provides for free and compulsory primary education for all children between the ages of 6 to 14 years. This has been made a fundamental right with the effect of April 2010. इसमें ये क्या कहता है, जो स्कीम थी वो लोगों को एजुकेशन के साथ साथ उनको और भी बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती थी। जैसे एक मिड डे मील स्कीम चालू करी थी। मिड डे मील स्कीम कौन सी होती है? जो कि उनको लोगों को बच्चों को खाना प्रोवाइड करती थी। ये स्कीम कब स्टार्ट हुई थी? 15 अगस्त 1995 स्टार्ट हुई थी। सबसे पहले ये 2408 ब्लॉक्स के अंदर ही चालू हुई थी, पर धीरे धीरे जो स्कीम थी वो काफ़ी और अदर एरियाज़ के अंदर भी इम्प्लीमेंट होगी और कई और भी ऐसी स्कीम्स को इंट्रोड्यूस किया जिसकी वजह से हर जो बच्चा है 6 से 14 ईयर्स का उसको सारे के सारे बेनिफिट मिलते रहें। आज हमने इस वीडियो के अंदर क्या डिस्कस किया? गवर्नमेंट का रोल क्या है, गवर्नमेंट हमें क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, और एक जो स्कीम थी सर्व शिक्षा अभियान स्कीम, उसके बारे में अपनों ने पढ़ा। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे, जो कि होगा सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर पब्लिक फैसिलिटी एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट। थैंक यू स्टूडेंट्स।